हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का प्रम्स एजुकेशन के क्लास 12th यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे 8th नंबर रिलेशन जो कि हमारे यहाँ पे कांग्रेंस मोडुलो एम है। इसके पहले मैंने 7th रिलेशन जो कि हमारा था यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और इनवर्टी रिलेशन, इन सारे रिलेशन को मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग इसके वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कांग्रेंस मोडुलो एम। तो यहाँ पे इसका हिंदी होता है यहाँ पे सर्वांगसम मोडुलो एम। तो इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो ये माना कि ए और बी दो पूर्णांक है और एम कोई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि ए माइनस बी एम से विभाजित है, तो ए को बी का सर्वांगसम मोडुलो एम कहा जाता है। इसे ए और बराबर 2 होता है, इसको 3 बार यहाँ पे लिख करके इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेफिनेशन है। तो चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल को दे करके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। इज़ यहाँ पे इज़ 15 3, ये मोड 4, क्या ये कांग्रेंस मोडुलो एम है या नहीं है, इसको यहाँ पे हमको प्रूफ करना होगा। तो हमारा क्या करा है, यहाँ पे ए और बी कोई पूर्णांक है, तो ये ए और ये बी हो गया हमारा कोई पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे ए माइनस बी एम से विभाजित है, तो यहाँ पे हमारा ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए माइनस बी 15 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा हमारा 12। अब हमारा देखिए एम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस मोड एम की जगह यहाँ पे हमारा एम क्या दिया हुआ है 4। ये जो हमारा 12 है ये 4 से क्या है, डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12th इज डिविजिबल बाय 4। इसीलिए ये जो हमारा ये 15 और ये 3 जो है ये क्या है, मोड 4 है। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये हमारा ये डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो ये कांग्रेंस मोडुलो एम रिलेशन को यहाँ पे प्रूफ कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ये वो इसके एग्जांपल को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ये गया। अब आपको एक और एग्जांपल देते हैं कि जिसमें ये पता चले कि ये हो रहा है या नहीं। दूसरा एग्जांपल, तो मान के चलिए हमारा ये कोई दूसरा है, इसमें हम लेते हैं इज़, इसी में लेते हैं 15, यहाँ पे इसको लेते हैं -15। ठीक है, -15 -2 मोड 4, ये हमारा मोड 4 है। अब इस पर देखना है कि ये हमारा ये है या नहीं। तो यहाँ पे ए और बी, तो ए और ये हमारा बी हुआ, तो -15 -2 -2 + 2, ये क्या हो जाएगा -13, ये -13 हो जाएगा ना। अब देखिए हम यहाँ पे इसको देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो -13 कभी 4 से डिविजिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि -13 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसीलिए -15 का ये नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको फॉलो ये कर ही नहीं रहा है। ये जो हमारा मोड 4 जो कि हमने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में समझाए थे कि एम से यहाँ पे विभाजित हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो -13 आया वो हमारा यहाँ पे 4 से विभाजित नहीं होगा। इसीलिए जो ये हमारा रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ था -15 मोडुलो 2, ये हमारा कांग्रेंस मोडुलो एम का ये एग्जाम्पल है ही नहीं। तो ये आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे जो मैंने आपको कांग्रेंस मोडुलो एम यहाँ पे समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, कांग्रेंस मोडुलो एम इस रिलेशन को। अब चलते हैं इसके दूसरे रिलेशन की तरफ। दूसरा रिलेशन हमारा क्या है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन हम किसको कहते हैं उसको जानते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन का हमारा जो डेफिनेशन है वो है यहाँ पे इफ़ आर सबसेट ए क्रॉस बी देन आर इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, बट आर इनवर्स यहाँ पे बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए देन आर इनवर्स इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो अगर ये इसको यहाँ पे प्रूफ कर रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर नहीं है तो ये इन्वर्स रिलेशन नहीं होगा। तो ये हम इसका कुछ ये डिफिनेशन है। अब इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे मान के चलिए हमारा आर यहाँ पे ए बी दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सी डी है। ठीक है, और ये हमारा ई और एफ है। ठीक है, ये हमारा कोई आर यहाँ पे दिया हुआ है।
अगर हम आर इन्वर्स लिखना होगा तो हम इसको यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, इसको हम बी को आगे कर देंगे, बी ए डी सी और एफ ई, तो ये इसको हम यहाँ पे आर इन्वर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर दूसरा एग्जांपल हम ले, मान के चलिए ये हमारा आर बराबर क्या है 1 2 और ये हमारा 2 3 4 5 है। अब इसके अगर हमको बोल दिया कि इसका इन्वर्स रिलेशन हमको बनाइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3 2 और ये 5 4। ये इसको अगर आपको इन्वर्स रिलेशन लिखना होगा तो आप इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इस तरह से आप नहीं लिखें तो आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। मान के चलिए आपको एक और रिलेशन लेकर के आपको समझाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हो रही होगी। मान के चलिए ये आर कोई हमारा दिया हुआ है, ये हमारा 10 और 20 है, 30 और 40 है और ये 40 और 50 है, ठीक है। तो अगर हमको इसको आर इन्वर्स लिखने के लिए बोला जाएगा तो ये 20 और 10, 40 और 30 और ये 50 और 40। तो ये हमारा इन्वर्स रिलेशन आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा। हमको पता है कि आपको इसके जो हम डिफिनेशन बताए उससे ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, अब इसलिए एग्जांपल को देख करके आप लोग समझ लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रिलेशन पूरा आपको पढ़ा दिया। रिलेशन आज के इस वीडियो में तो पूरा नहीं पढ़ा है क्योंकि हम 7 रिलेशन, इससे के पहले के 7 रिलेशन आपको पढ़ा चुके हैं। अब उस 7 रिलेशन के वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने वहाँ इसको बना दिया है, वहाँ से बता दिया है, वहाँ पर सारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को पढ़ा यहाँ पे कॉन्ग्रेंस, मॉडुलो एम और इनवर्स रिलेशन किसको कहते हैं उसके बारे में। अगर इन दोनों रिलेशन के बारे में जितनी भी जानकारी आपको दी है अगर समझ में आ गई तो हम लोग को एक लाइक करके आप लोग मोटिवेट करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, वहाँ मैं आपके सारे कमेंट के आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग हमारे पहली बार चैनल पे विजिट किए, अगर पहले से हैं और सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव जो कि मैं आपके अब आगे क्या पढ़ाऊँगा, अब इसको आगे पढ़ाऊँगा आपको इसके रिलेशन कि रिलेशन अब किसको कहते हैं। क्यों रिलेशन तो आपको बताए, सो माफ़ कीजिएगा, फंक्शन। अब फंक्शन में पढ़ाने वाला कि फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन के कितने प्रकार हैं, उसके बाद में इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा। इसीलिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। फिर हम पे जैसे इसका रिलेशन एंड फंक्शन खत्म होगा उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपको फ्री में 12th के सारे चैप्टर की जानकारी यहाँ पे आपको दी जाएगी। आप अगर बने रहिएगा एंड तक तो आपको बहुत सारे नॉलेजेस यहाँ पे मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसीलिए आप लोग प्रम्स एजुकेशन क्लास 12th के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों का छोटा भाई क्लास 10 में पढ़ता है तो आप लोग उसको प्रम्स एजुकेशन क्लास 10th यूट्यूब चैनल पर भेज सकते हैं। वहाँ भी अच्छे से पढ़ाई हो रही है, वहाँ भी आपको सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे अभी उसका एग्जामिनेशन चल रहा है तो वहाँ पे अच्छे से तैयारी वहाँ पे कराई जा रही है। तो आप लोग वहाँ पर से भी जा सकते हैं। अगर आप लोगों का छोटा भाई पढ़ रहा है 10th में तो आप उसको उस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से फंक्शन के वीडियो के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।